हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि लास्ट के सेशन में हमने पढ़ा था जहांगीर, और आज हम पढ़ेंगे शाहजहां, जो कि क्राउन बुक से है। और अब हम क्राउन फॉलो करेंगे क्योंकि लूसेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई है जो क्राउन में है, क्राउन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई है जो लूसेंट में नहीं है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। खुर्रम का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ, जो बाद में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। 1627 ईस्वी में जब जहांगीर की मृत्यु हुई तब शाहजहां दक्षिण भारत में था। उसके ससुर आसफ खां और ख्वाजा अबुल हसन ने कूटनीति चाल के तहत खुसरो के पुत्र दावर बख्श को सिंहासन पर बैठाया। शाहजहां के आदेश पर उसके सभी प्रतिद्वंदियों और दावर बख्श को समाप्त कर दिया गया। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठा। उसने आसफ खान को चाचा और महाबत खान को खाने खाना की उपाधि दी। प्रमुख विद्रोह जो शाहजहां के समय में हुई थी वो है 1628 से 35 में ईस्वी में बुंदेला नायक जुझार सिंह का विद्रोह, 1628 से 31 ईस्वी में खाने जहां लोदी के नेतृत्व में अफगानों का विद्रोह, मुगल बादशाह द्वारा पुर्तगालियों को नमक के व्यापार का अधिकार दिया गया, लेकिन उनकी उद्दंडता के कारण शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। साम्राज्य का विस्तार की अगर हम बात करें तो शाहजहां ने दक्षिण भारत में महाबत खान के नेतृत्व में अहमदनगर पर 1633 ईस्वी में आक्रमण कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1636 ईस्वी में मुगल से संधि कर ली। संधि के बाद शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया और औरंगाबाद को मुगलों की दक्षिण के सूबे की राजधानी बनाया। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार पहली बार 1636 से 44 ईस्वी तक रहा और दूसरी बार 1652 से 1652 से 57 ईस्वी में दोबारा सूबेदार बना। मीर जुमला, जो हीरे और कीमती पत्थरों का व्यापारी था, अपनी योग्यता से गोलकुंडा का प्रधानमंत्री बना। उसने भी मुगलों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। मीर जुमला के सहयोग से ही बीजापुर ने औरंगजेब से संधि की थी और 1636 ईस्वी में बीजापुर ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। मुमताज महल की अगर हम बात करें तो शाहजहां की सभी प्रमुख संतानें मुमताज से ही उत्पन्न हुई थी। उसकी 14 संतानों में से 7 ही जीवित रहे। इनमें 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियां थीं। ये थे जहान आरा 1614, दारा शिको 1615, शाह सुजा 1616, रोशन आरा 1617, औरंगजेब 1618, मुराद बख्श 1624 और गोहान आरा 1631। इनमें से प्रत्येक ने उत्तराधिकारी के युद्ध में भाग लिया। जहान आरा दारा शिकोह के पक्ष में थी, रोशन आरा औरंगजेब के पक्ष में और गोहन आरा ने मुराद बख्श का पक्ष लिया। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के दौरान बुरहानपुर में हुई। उसी की कब्र पर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। उसने दिल्ली का लाल किला और जमा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और ताजमहल, लाहौर के किले में दीवाने आम, शाह बुर्ज, शीश महल, नौलखा और ख्वाबगाह बनवाया। उसने रावी नहर लाहौर तक बनवाई और 3 नहर ए साहिब को ठीक करवाकर उसे 60 मील लंबा कराया और उसका नाम नहर ए शाह रखा। आगरा का जमा मस्जिद शाहजहां की पुत्री जहान आरा ने बनवाई थी। ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां ने नादिर उज असर की उपाधि प्रदान की थी। संसार का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां के पास था। साहित्यिक कार्य की अगर हम बात करें तो गंगाधर और जगन्नाथ पंडित गंगा लहरी के लेखक शाहजहां के राजकवि थे। आचार्य सरस्वती और सुंदरदास सुंदर श्रृंगार और सिंहासन बत्तीसी के लेखक को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। अब्दुल हमीद लाहौरी ने पदशाह नामा लिखा और इनायत खान ने शाहजहां नामा की रचना की।
दारा शिकोह संस्कृत, अरबी एवं फारसी का विद्वान था। उसने अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। मुंशी बनवारीदास ने प्रबोध, चंद्रोदय एवं इब्न हरिकरण ने रामायण का अनुवाद किया। दारा शिकोह ने उपनिषद का अनुवाद सीरे अकबर के नाम से किया। उत्तराधिकारी का युद्ध और शाहजहां का अंत। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। ये युद्ध थे बहादुरपुर का युद्ध, फरवरी 1658 ईस्वी में। इस युद्ध में शाह शुजा शाही सेना से पराजित हुआ। धर्मत का युद्ध, औरंगजेब और मुराद की सेनाओं ने शाही सेना को पराजित किया। सामूगढ़ का युद्ध, 29 मई 1658 ईस्वी में। औरंगजेब और मुराद की सेनाओं ने दारा को पराजित किया। इस युद्ध के बाद शाहजहां कैदी बना लिया गया। कैद में 8 वर्ष रहने के बाद 22 जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। खजुआ का युद्ध, औरंगजेब ने शाह शुजा को पराजित किया। देवराई का युद्ध, औरंगजेब ने अजमेर के निकट देवराई के दर्रे में दारा को परास्त कर कैद किया और 30 अगस्त 1659 को उसका कत्ल कर दिया। अन्य तथ्य, फ्रेंच यात्री बर्नियर एवं इटली का यात्री मनुची ने शाहजहां के शासन का वर्णन किया। शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन तख्ते ताऊस था जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खान को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। शाहजहां ने सिजदा और पैबोस की प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई। औरंगजेब 1658 से 1707। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को उज्जैन के निकट दौहद नामक स्थान पर हुआ था। 18 मई 1637 को औरंगजेब का विवाह रबिया बीवी से हुआ था। उसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। पहला राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 को आगरा में हुआ और दूसरा दिल्ली में 15 जून 1659 ईस्वी को हुआ। वह अब्दुल मुजफ्फर मुआइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पदशाह गाजी की उपाधि धारण कर मुगल सिंहासन पर बैठा। जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए शाहदारी, आंतरिक परागमन शुल्क और पानदारी, व्यापारिक चुंगियों आदि करों को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने कुरान को अपनी शासन का आधार बनाया और उसने देश को दार उल हर्ब के स्थान पर दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहा। उसने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाया। नौरोज़ का आयोजन, सार्वजनिक संगीत समारोह, भांग उत्पादन, शराब पीने तथा जुआ खेलने का प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। 1668 में हिंदू त्योहारों को मनाए जाने पर रोक लगा दी। औरंगजेब ने अपने शासन के 11वें वर्ष झरोखा दर्शन और 12वें वर्ष तुलादान प्रथा को भी समाप्त कर दिया। उसने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लगा दिया, लेकिन 1704 ईस्वी में दक्कन से यह कर हटा लिया गया। उसके काल में सर्वाधिक रुपयों की ढलाई हुई और अपने अंतिम काल में ढाले गए सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शाहबाई द्वारा रचित एक पद्य अंकित करवाया। औरंगजेब जिंदा पीर एवं शाही दरवेश भी कहा जाता है। औरंगजेब ने सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी और उसी के समय मुगल प्रांतों की संख्या सबसे अधिक 21 थी। औरंगजेब के समय प्रमुख विद्रोह: अफगान विद्रोह 1667, जाट विद्रोह 1669, सतनामी विद्रोह 1672, बुंदेला विद्रोह 1661, शाहजादा अकबर का विद्रोह 1681, अंग्रेज़ों का विद्रोह 1686, राजपूतों का विद्रोह 1679 से 1709, सिख विद्रोह 1675 ईस्वी। औरंगजेब की दक्कन नीति की अगर हम बात करें तो औरंगजेब शाहजहां के काल में 2 बार दक्षिण का सूबेदार रह चुका था। 1682 ईस्वी में अपने पुत्र शाहजादा अकबर का पीछा करते हुए वह दक्षिण भारत पहुंचा, फिर कभी उत्तर भारत नहीं आ सका। यहीं दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। उसने 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अन्य तथ्य: औरंगजेब के काल में मथुरा का केशव मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और पाटन का सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया। उसने तिलपट के युद्ध में जाटों को परास्त किया और उनके नेतृत्वकर्ता गोकुल को पकड़कर मार डाला। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला
में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। उसने अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। औरंगजेब ने केवल एकमात्र ग्रंथ को संरक्षण प्रदान किया हुआ था, फतवा-ए जहानदारी। उसने न्याय और कानून पर एक पुस्तक फतवा-ए आलमगीर की रचना कराई। औरंगजेब ने मराठों पर अपनी प्रभुत्व की स्थापना की। राजा जयसिंह और शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी और उसका पुत्र संभाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए तो औरंगजेब ने उन्हें अपनी बंदी बना लिया था, किंतु शिवाजी वहां से भागने में सफल रहे। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राठौड़ों ने दुर्गादास के नेतृत्व में युद्ध जारी रखा। दुर्गादास राठौड़ों के युद्ध का जीवन और आत्मा सिद्ध हुआ। टॉड ने दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 1675 में हत्या करवा दी। औरंगजेब ने मुहद्दसीन नामक अधिकारी नियुक्त किए ताकि वह जान सके कि शरीयत का पालन ठीक प्रकार से हो रहा है कि नहीं। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को हो गई। उसे खुलदाबाद, जो अब रोज़ा कहलाता है, में दफनाया गया। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे मुगल शासन व्यवस्था। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।